क्लास 10th के बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6.4 का 5 से बचा हुआ है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। उसके पीछे का 4 तक का प्रश्न पीछे के वीडियो में बन चुका है, उसको आप देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 5वां में, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज DABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को पढ़ने के बाद सबसे पहले जो कहा जा रहा है उसके अनुसार हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो इसमें त्रिभुज ABC 5वां प्रश्न है, ये NCERT का है। ABC और फिर कह रहा है AB का मध्य बिंदु D, इसको D मान लेंगे। AB का मध्य बिंदु D हो गया, BC का मध्य बिंदु E हो गया और CA का मध्य बिंदु F हो गया। तो अब कहता है अब त्रिभुज, इसको अगर हम मिला देते हैं इस प्रकार से ये त्रिभुज बन जाएगा। तब कह रहा है त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। हमको निकालना क्या है, AR त्रिभुज DEF बटे AR त्रिभुज ABC बराबर ये कितना होगा, यही आपको निकाल के बताना है। तो जब ही ये त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित आया तो इसका हम लोग जानते हैं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले इस दोनों त्रिभुज को समरूप बताना पड़ेगा। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC को समरूप बताएंगे, और नहीं तो फिर और दूसरा रास्ता कोई देखें इसका क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, मध्य बिंदु प्रमेय भी लागू हो जाएगा, क्योंकि AB का मध्य बिंदु D, क्योंकि AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु F है, और इस दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो DF जो रेखा होगा, मध्य बिंदु पर में कहता है DF रेखा BC का आधा होगा, इसीलिए DF बराबर हाफ BC। ये DF रेखा BC का क्या होगा, आधा होगा। इसी प्रकार ये मध्य बिंदु 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े होइएगा 9th क्लास में, वह कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है, लंबाई में आधी होती है। DF BC का आधा हो जाएगा, वही बात यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार BC का और AC का मध्य बिंदु है, इसीलिए EF बराबर हाफ AB, और एक बच जाएगा DE। इसको हम लोग लिख देते हैं इसी प्रकार DAB का और EBC का मध्य बिंदु है,
इसलिए DE बराबर हाफ AC। अब इस जगह से हम लोग क्या बात निकाल सकते हैं, इसको अगर इस तरफ ले आवे तो यहाँ आ जाएगा आपको DF बटे BC बराबर 1/2, या इसको हम लोग अलग लिखे। हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया, DF बराबर 1/2 BC, यहाँ लिख देंगे DF बटे BC बराबर 1/2। इसी प्रकार इससे आ जाएगा EF बटे AB बराबर 1/2, और तो फिर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा DE बटे AC बराबर 1/2। अब DF बटे BC बराबर भी 1/2, EF बटे AB बराबर भी 1/2 और DE बटे EC बराबर भी 1/2। सभी का सभी बराबर है एक दूसरे का, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए DF बटे BC बराबर EF बटे AB बराबर DE बटे AC। अब इस जो भुजाओं का अनुपात आया उस अनुपात को त्रिभुज में लागू करेंगे, तो त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC में, DEF और त्रिभुज ABC में DF बटे BC बराबर EF बटे AB बराबर DE बटे AC। इसीलिए इस जगह कौन सा भुजाएं अनुपातिक हो गया, तो कौन सा नियम लगेगा, S समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए AR त्रिभुज DEF बटे AR त्रिभुज ABC बराबर कोई एक भुजा DF स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, DF स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब DF के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। इसे ये कट जाएगा 4/1, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो जाएगा। ये आपका 5वां प्रश्न था। अब 6वां प्रश्न कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इस थ्योरम को, ये जो प्रश्न है इसको हम एक वीडियो में, पीछे के वीडियो में डाल चुके हैं। उस जगह यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न के रूप में है, लेकिन वहाँ हम दिए हैं, वहाँ पे है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंब के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और तीसरा है,
सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो पीछे के वीडियो में आप इसको देखिएगा, ये वहां पे दिया जा चुका है। अब 7वां प्रश्न देखें, वहां देखेंगे आपको मिल जाएगा, स्पष्ट रूप से मिलेगा। ये 3 सवाल उससे आ रहा है। यहाँ पे माध्यिका, अब कैसे हम इसको हम समझा देते हैं। छठा प्रश्न में, इस प्रश्न में यहाँ पे छठा में कह रहा है कि ये इसकी माध्यिका हो गया और ये माध्यिका हो गया, ए माध्यिका है, यहाँ होना चाहिए ए बी सी डी ई एफ और ये मान लो एल और ये एम। तो इसके क्षेत्रफल का ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए एल स्क्वायर बटे डी एम स्क्वायर। ये बताया जा चुका है। इसी में एक दूसरा होता है शीर्षलंब। दो समरूप त्रिभुज, अगर दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए तभी जाके होगा। दो समरूप त्रिभुजों के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके शीर्षलंब के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ दे दे, कुछ दूसरा दे दे, एस। तो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो वहां पे बताया क्या होगा, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ए आर त्रिभुज पी क्यू आर अपॉन ए आर त्रिभुज एम एन एस बराबर पी टी स्क्वायर बटे एम एस स्क्वायर। और एक उसी में तीसरा हम बताए हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके कोण समद्विभाजक के दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसके लिए हम लोग मान लें कि यह ए बी सी ये त्रिभुज हो गया, ये कोण समद्विभाजक मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो। और फिर दूसरा त्रिभुज यहाँ पे दे दें डी ई एफ, इसका कोण समद्विभाजक यह हो गया, इसका नाम डी दे दे, नहीं डी तो यहाँ यूज हो चुका है, तो यहाँ पे पी दे दे और इसका एम दे दे। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो ये कोण समद्विभाजक है, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो फिर वैसी स्थिति में इस जगह आपको उसमें सिद्ध करना होगा ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ बराबर ए पी स्क्वायर बटे डी एम स्क्वायर। ये 3 थ्योरम है, तीनों हम पीछे के वीडियो में आपको दे चुके हैं, इसलिए वहाँ आप उसको देखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर बताएंगे, कमेंट्स करेंगे, हम आपको बता देंगे। अब जो क्वेश्चन भी है, अगर जहाँ से भी जो थ्योरम भी अगर नहीं समझे फिर बाद में फिर हम आपको बताएंगे, पूछें हम बता देंगे। यहाँ पे और एक किसी किताब का या में एनसीईआरटी का प्रश्न आपको हल करके बता रहे हैं। दूसरी किताब का भी कोई प्रश्न हो जो इससे संबंधित, समरूपता से संबंधित, सिमिलरिटी से संबंधित अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, हम आपको बता देंगे। इसमें 7वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये सिद्ध करके बताना है। मान लिया जाए कि यह हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, ये क्या कहते हैं, ये वर्ग हो गया, इसका नाम दे दें ए बी सी डी, ये वर्ग हो गया, इसकी सभी भुजा बराबर। अब इसी भुजा पर कह रहा है कि एक भुजा पर भी हम लोगों को एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो कोई समबाहु त्रिभुज बना दे, थोड़ा सीधा कर दे इसको, ये सी, इसका नाम पी दे दीजिए और इसका ये विकर्ण मान ले,
इस विकर्ण पर विकर्ण की लंबाई के बराबर ही समबाहु त्रिभुज हम लोग बना दें। ये समबाहु त्रिभुज बना दें, इसका नाम टी दे दें। अब इसमें कह रहा है कि किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इस भुजा BC भुजा पर त्रिभुज BPC बना हुआ है और विकर्ण पर क्या बना हुआ है, PATC बना हुआ है। इसका जो अनुपात होगा वो उसका क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल का आधा होगा। ये हम लोगों को बताना है। तो दोनों का क्षेत्रफल, इसको बनाने कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को देखेंगे। तो लिखेंगे माना ABCD एक वर्ग है जिसकी BC भुजा पर समबाहु त्रिभुज BPC है और कर्ण विकर्ण बोल दें, ठीक है, विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज ACT स्थित है। तो सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करें कि AR त्रिभुज BPC बराबर हाफ AR त्रिभुज ACT, ये आपको बताना है। तो ये फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, इस दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज BPC और त्रिभुज ACT को समरूप करेंगे। उसके पहले इसके भुजा और कर्ण में क्या संबंध है, कैसे निकलेगा, कौन किसके बराबर है, इसको हम लोग देख लें। चूंकि त्रिभुज ABC समकोण है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, इसीलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और चूंकि ये दोनों वर्ग की AB और BC, DC और AD वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, इसलिए AB को हम लोग लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और फिर ये क्या हो जाएगा 2BC स्क्वायर, ये 2BC स्क्वायर। अब दोनों त्रिभुज को समरूप करें। चूंकि त्रिभुज BPC समबाहु है, इसलिए कोण B बराबर कोण P बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और त्रिभुज ACT समबाहु है, इसलिए कोण A बराबर कोण C बराबर कोण T बराबर 60 डिग्री। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समकोणिक हो गया। दोनों त्रिभुज BPC और त्रिभुज ACT
समकोणिक हैं। जब समकोणिक हो जाएगा तो ए समरूपता से समरूपता से त्रिभुज बीपीसी समरूप त्रिभुज बीपीसी समरूप त्रिभुज एसीटी। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए AR त्रिभुज BPC बटे AR त्रिभुज ACT बराबर त्रिभुज BPC का भुजा AB क्या कहते हैं BC और ACT का भुजा क्या हो जाएगा AC। ये AC के वर्ग के बराबर होगा। और AC किसके बराबर हम लोग ले आए हुए हैं, यहाँ देखें BC स्क्वायर AC, इसको समीकरण 1 कर दे तो AC के जगह पर हम 2BC स्क्वायर लिख सकते हैं। 2BC स्क्वायर ये कहाँ से आ गया, समीकरण 1 से। ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए AR त्रिभुज BPC बटे AR त्रिभुज ACT बराबर 1/2। अब इसमें देखें क्या कर रहा है कि उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। आधा, अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AR त्रिभुज ACT बराबर 2 AR त्रिभुज BPC। इसलिए AR त्रिभुज BPC बराबर ये यहाँ जाएगा 1/2 AR त्रिभुज ACT, उसका आधा हो गया। ये बात को हम लोगों को प्रूफ करना था। वो यहाँ से भी निकल सकता था, इसको सीधे यहाँ ट्रांसफर कर देते, वहाँ से भी हो जाता। अब 8वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखें। 8वां क्वेश्चन में है, सही उत्तर चुनना है, 4 ऑप्शन है उसमें से चुनना है। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाए। पहले यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC। अब इसमें कह रहा है D भुजा BC का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु कितना हो गया D, और फिर DBE, तो एक भुजा यहाँ पे देना पड़ेगा तब E होगा, E इस प्रकार से इसको मिला देंगे तो DBE और ABC ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो फिर आगे कहते हैं त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। मतलब उस दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। हम अपने लिए लिख लेते हैं कि किसका किसका अनुपात कह रहा है कि AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज BDE बराबर। प्रश्न सही से नोट होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। फिर से देख लें, ABC
और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ये निकालना है। तो इसके लिए हम लोग इस दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई समबाहु है, इसलिए ये समकोणिक होंगे। 60-60 डिग्री का दोनों त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा, इसलिए वह समकोणिक भी हो जाएगा। और जब समकोणिक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी ई, और दोनों समरूप हो गया तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। इसलिए ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज बी डी ई बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो ये इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा। डी ई स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, डी ई स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। तो ये फिर मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, ये भुजा इस भुजा की आधी होगी। तो फिर इस जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों मध्य बिंदु हो गया, तो ये जो रेखा होगा इसका आधी होगा। तो ए सी डी ई स्क्वायर, नहीं यहाँ पे क्या चीज है, पहले इस त्रिभुज का भुजा होना चाहिए, पहले ये दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं। क्या चीज होगा, ए आर त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी की भुजा पहले क्या हो गया, ए सी स्क्वायर, और तब नीचे वाला जो है त्रिभुज बी डी सी इसका भुजा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ए सी स्क्वायर बराबर बटा में हो जाएगा डी ई किसके बराबर हो जाएगा, तो उसका 2 ए सी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 ए सी, ऐसा करें 2 ए सी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे 4 ए सी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1:4। ये हमारा जवाब होगा। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। इसमें है, ए में है 2:1, बी है 1:2, सी है 4:1, और डी में दिया हुआ है 1:4, तो ये 1:4 आपका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न और भी किताब से आप बना के, जो भी प्रश्न समरूपता से संबंधित होगा, उसके क्षेत्रफल से संबंधित होगा, आप हमको सेंड कर देंगे। उस प्रश्न को लिखकर या किताब से उसका फ़ोटो खींच के भेज देंगे, तो हम आपको यहाँ से उसका हल बता देंगे।